गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण में अर्थ के आधार पर। एक बार तो पढ़ा दिया था मैंने, फिर से पढ़ा रही हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसके पहले हमें जानना पड़ेगा वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों, सार्थक माने सही अर्थ जो निकले, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह माने सार्थक शब्दों का ग्रुप होता है जो व्यवस्थित माने सही तरीका से अर्थ दे, अथवा अपेक्षित माने अर्थ की ओर से माने कोई अपेक्षित माने अपेक्षा किया जब ऐसा अर्थ की ओर संकेत करे, उसका नाम वाक्य है। वाक्य की परिभाषा से तीन बात निकल के आती है। पहला, सार्थक शब्द का समूह होता है वाक्य। दूसरा है व्यवस्थित अर्थ देता है। तीसरा है अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत कर। जैसे युगाद्या पाठ पढ़ रही है, ये है सार्थक शब्दों का समूह। रसज्ञ विद्यालय जा रहा है, व्यवस्थित अर्थ देने वाला। दीप्ति ने 4 पुस्तकें खरीदी, माने क्या खरीदने, 4 पुस्तकें। वाक्य के अंग, वाक्य के ऑर्गेन होते हैं उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य जैसे रसज्ञ, विधेय है पाठ याद कर रहा है। स्वाति खाना बना रही है, खाना बना रही है, विधेय। वाक्यों का विभाजन, वाक्यों को 2 प्रकार के विभाजन होता है। एक वर्ग अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होता है, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद होता है। अर्थ के आधार पर जिन वाक्यों में अर्थपरक माने अर्थ सुनिश्चित अर्थ छिपा रहता है, जिन वाक्यों में उसको जो है ना अर्थ के आधार, रचना के आधार पर जिन वाक्यों में निर्माण माने कैसे निर्माण किया जाता है, उस तरह अव्यय समुच्चय ये पदों का में कौन कौन से पद का मेल किया गया है, किस तरह निर्माण किया जाए, वो रचना के आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं, जिसमें अर्थपरक कोई सुनिश्चित अर्थ छिपा। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों की क्रिया का सामान्य रूप से करने का बोध होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य करते हैं। जैसे राम पढ़ाई कर रहा है, वह विद्यालय जा रहा है, राम ने रावण को मारा, चंद्रकांत ने पूजा की, शशिकांत कार्यालय जाएगा, उमाकांत रसगुल्ले लाया, महेशकांत खाना बनाएगा, रामाकांत पुस्तकें लाई। ये सब है विधानवाचक वाक्य, क्रिया के करने या होने की सूचना मिले। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, किसी से हम प्रश्न पूछते हैं उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या अनिरुद्ध प्रसाद विमल पुंसिया पहुंच गया, संभव को लाने कौन गया है, रमेश क्या कर रहे हो, यह कार्य किसने किया, युगद्या तुमने कितने दोहे याद कर लिए, तुम्हें आपकी सुनीता पुस्तक किसने दी, मीरा बांका किसके साथ जाएगी, संभावना किस कक्षा में पढ़ती है। ये सब है प्रश्नवाचक। जहाँ प्रश्न होता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि का प्रयोग होता है, उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक, जिस वाक्यों में कार्य न होने माने कार्य कोई भी नहीं होने का भाव प्रकट हो, निषेध मतलब नहीं, वाक्यों में क्रियाओं द्वारा कार्य न होने का भाव निषेधवाचक। जैसे सुमरे राजस्थान से नहीं लौटा, मोनू को नौकरी नहीं लगी, दर्जी ने कमीज नहीं सिली, मोनिका पढ़ नहीं रही, वर्षा नहीं हुई, उसने खाना नहीं खाया, वो प्रतिदिन घूमने नहीं जाता, तुम खेलने मत जाओ। ये सब है निषेधवाचक। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभ, खाली चाहत नहीं, आशीष भी हो, शुभ कामना ये भी ज्ञान होता है, उन्हें इच्छावाचक है। तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय, ये सब इच्छा कामना की बात की जाती है। इच्छा कामना को उसे इच्छा, जन्मदिन पर हार्दिक बधाई स्वीकारो, आप शीघ्र स्वस्थ होकर कार्य पर जाएं, दोनों परिवारों में पहले सा प्रेम स्थापित हो, मैंने इच्छा कामना शुभकामना आदि। काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाता, निराला पुरस्कार मिलने पर वह, ये सब इच्छावाचक। उसके बाद हो जाता है आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध, अनुमति माने खाली ऑर्डर ही नहीं, रिक्वेस्ट, अनुमति, आदेश, निवेदन, बोध होता है, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। बड़ों का सम्मान करो, बाजार जाकर फल ले आओ, मोहन तुम यही बैठकर पढ़ो, उस तरह पुस्तकालय में बातचीत मत करो, जाइए जल्दी कीजिए, वह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ,
हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, कृपया सम्मान समारोह में मुख्यत मने जिसमें आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश, निवेदन आदि का बोध होता है उसको हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद आता है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य होने के प्रति संदेह या संभावना, माने कोई भी काम हुआ है कि नहीं है, संदेह या संभावना का बोध होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद वर्षा हो, पिताजी के साथ संभवतः नीरज भी आए, यह सड़क शायद गुड़गांव जाती है, वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि शायद एयर मार्शल LK वर्मा हो, विक्रमशिला एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, हो सकता है वह आज आ जाए, शायद आज मेरा दोस्त आए, संभावना है कि कल की छुट्टी हो। इस तरह की संभावना या संदेह व्यक्त किया जाता है, उसको हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के विषय में शर्त का बोध होता है, कोई शर्त हो, जैसे संकेत, जैसे यदि बलराम कहेगा तो सुमिता गीत सुनाएगी, इसे शर्त होता है, इसलिए संकेत। यदि मालिक पैसे देता तो राशन खरीद लेता, यदि करोड़पति प्रतियोगिता जीत जाऊं तो विशाल मंदिर बनवाऊं, अगर रुपये होते तो पुस्तकें और कॉपियाँ खरीद लेता, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, उतना ही खाओ जितना पचा सको। इस तरह करके जिन वाक्यों में शर्त का बोध होता है क्रिया विषय में, क्रिया का दूसरी क्रिया पे, जिन वाक्यों में एक क्रिया, एक तरह से कहा जाता है एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर होती है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद आगे विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में होता है कि जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जिन आश्चर्य, घृणा आदि का बोध होता है विस्मयवाचक, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, छी यहाँ तो बदबू ही बदबू है। वैसे ही सावधान, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, राम राम, बूढ़े ने पुत्री की उम्र की लड़की से विवाह कर लिया, उफ गर्मी है कि तपता रेगिस्तान है, अरे कमलेश तुम कब आए, वाह अद्भुत दृश्य। इस तरह का जहाँ पे आश्चर्य व्यक्त किया जाता है उसको विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इसके साथ मैंने PDF दिया है ये वाक्य के प्रकार का, आप लोग उसे कॉपी में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।